नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। उसी प्रश्न का जवाब देने आज हम लोग आ गए हैं। मुख्य रूप से योग्यता को लेकर के जो है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अभ्यर्थियों के बीच में बहुत सारे संदेह की भावना है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के द्वारा कमेंट सेक्शन में हमें पूछा जा रहा था, सर मैंने अलग राज्य से क्या बीएड किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, डीएलएड किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, अलग राज्य से मैंने 10th और 12th पास किया हूँ, सर क्या मैं सीटेट पास हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, बीटेट पास हूँ, एलिजिबल हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से कमेंट सेक्शन में हमें देखने को भी मिलते थे और बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस भी आ रहे थे। फाइनली साथी मैंने उम्र सीमा को लेकर के भी इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उम्र सीमा को लेकर के भी बहुत सारे साथियों में कन्फ्यूजन की स्थिति है और साथ में ही कैटेगरी वाइज यानी किस कैटेगरी को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इसको भी लेकर के अभ्यर्थियों में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट वीडियो आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। साथ ही सबसे पहले आप ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 7वें चरण में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसी को लेकर के हम लोग फोकस करेंगे। मुख्य रूप से आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन अभ्यर्थी योग्य हैं। सबसे पहली बात साथी, जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। अगर आप 1 to 5 के लिए बेसिक ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है 1 to 5 के लिए आपको 10th 12th पास आउट होना चाहिए। साथ में आप या बीएड यानी डीएलएड या बीएड आपके पास होने चाहिए। वैसे बीएड के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड होती है और डीएलएड के लिए आप 12th लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे में 1 to 5 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 1 to 5 के लिए आपको 10th 12th के साथ साथ आपको डीएलएड या बीएड आपके पास होने ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथी, बहुत सारे साथियों को यह भी कन्फ्यूजन है कि सर मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, क्या डीएलएड से मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल निश्चित रूप से साथी, अगर आपके पास डीएलएड है तो आप एलिजिबल हैं, बट आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं साथी जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए डीएलएड एलिजिबल हैं। और बीएड की चर्चा कर ले तो बीएड तो ऑलरेडी एलिजिबल ही है। और एक बड़ा प्रश्न लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से पूछा जाता था कि सर बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल है या नहीं है। तो 110% साथी जो है बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल है, खासकर बिहार में, क्योंकि छठे चरण बहाली प्रक्रिया में भी इस प्रकार का जो है बीएड वाले को इसमें आवेदन करने का मौका मिले था, लेकिन मामला इसमें न्यायालय में है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल 110% मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीएड वाले भी 1 to 5 में बिल्कुल आवेदन करेंगे ही करेंगे और शिक्षक बनेंगे ही, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। बीएड और डीएलएड दोनों एक जैसे ही है, किसी को किसी से जो है यहाँ पर जो है घबराने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल आप लोग बेफिक्र हैं। नंबर 2 पॉइंट साथी मैं आपको बता दूं, 10th 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड डीएलएड के बाद आपके पास जो है यहाँ पर सीटेट या बीटेट आप पास होने चाहिए। या तो आप सीटेट पास हैं या नहीं तो आप बीटेट पास होने चाहिए। अर्थात कहीं न कहीं आपको जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको प्रशिक्षण के अलावे बीटेट या सीटेट पास होने ही चाहिए। अब साथी ये आते हैं कि बहुत सारे साथियों को बीटेट और सीटेट को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि सर मैं सीटेट में जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिया हुआ है केंद्र सरकार का, जैसे में जनरल के लिए 90 मार्क्स है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स है, क्या मैं बिहार में 82 से कम है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो साथ ही मैं आपको बता दूं एससी एसटी के लिए बिहार में रिजर्वेशन है, खासकर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। ऐसे में जिस भी एससी एसटी कैंडिडेट को 75 से ऊपर मार्क्स हैं तो बिल्कुल वो बिहार के शिक्षक नियोजन में भाग ले सकते हैं। और साथ में वैसी महिला जो खासकर जनरल कैटेगरी से भी आती है तो उनको अगर 82 प्लस मार्क्स हैं तो बिल्कुल वो एलिजिबल हैं। और साथ में ही मैं आपको बता दूं एससी एसटी महिला जिनको 75 प्लस मार्क्स हैं बिल्कुल एलिजिबल है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप बिहार शिक्षक नियोजन में आप भाग ले सकते हैं, चूँकि केंद्र सरकार का जो है नियम है उनका अलग है, चूँकि उनका जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो करना होगा। और बिहार सरकार में आपको रिजर्वेशन के तहत आपके कम मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद साथी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अर्थात इस बार साथी जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल होने जा रहा है। ऐसे में सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी होंगे यानी प्रॉपर बिहार के रहने वाले, जिनका अस्थायी पता बिहार का हो, जो बिहार में ही रहते हों और बिहार के मूल निवासी यानी पैतृक आवास उनका कह ले तो बिहार में हो, बिल्कुल वो एलिजिबल हैं 7th फेज के लिए।
और उसके बाद साथ ही बहुत सारे साथी का यह भी प्रश्न आ रहा है, सर मैं बिहार का हूँ लेकिन मैं अन्य राज्य में रहता हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप बिहार के प्रॉपर अगर हैं और अन्य राज्य में अगर आप रहते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिहार के होने ही चाहिए, अर्थात आपका परमानेंट रेसिडेंस आपका बिहार का होना चाहिए। उसके बाद साथ ही बात कर लेते हैं सीटेट या बीटेट की वैधता को लेकर बहुत सारे साथियों में कन्फ्यूज़न की स्थिति थी कि सर सीटेट बीटेट मैंने पहले ही पास कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ वर्तमान समय में? बिल्कुल, सीटेट और बीटेट की वैधता जो है वर्तमान समय में आजीवन कर दी गई है, अर्थात कह सकते हैं कि आजीवन कर दी गई है। ऐसे में आप जो है जब कभी भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएँ आती है, आप आसानी से उसमें जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए सीटेट और बीटेट की वैधता को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद साथ ही प्रश्न आता है कि बीटेट जो है 2011 में हुआ था और 17 में हुआ था। क्या 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य नियोजन से वंचित रह चुके हैं आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2011 में वंचित अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में 2017 में जो भी बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे, अगर वह भी छठे चरण से या अन्य शिक्षक नियोजन से अगर वंचित हो गए होंगे तो बिल्कुल वो 7th फेज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो है केंद्र सरकार द्वारा ली जाती है, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है, और बीटेट जो है बिहार राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। ऐसे में सीटेट 2021 तक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी का जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, उनको लग रहा था कि कौन कौन से सीटेट वाले अभ्यर्थी जो है भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कोई भी हो, जो वंचित भी हो चुके हैं वो भी भाग ले सकते हैं। साथ में ही दिसंबर 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जनवरी 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, और जनवरी और दिसंबर, मैं कह दूं दिसंबर 2021 जो लास्ट वाला सीटेट वर्तमान समय जो फाइनल हो चुका है, वो शिक्षक अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथी आप समझ गए होंगे कि सीटेट वाले दिसंबर, जनवरी और लास्ट जो दिसंबर 21 वाला शिक्षक अभ्यर्थी है जो पास आउट हुए हैं सीटेट में, ये लोग भी एलिजिबल हैं फॉर 7th फेज। ऐसे में साथी उम्र सीमा को लेकर के जो है बहुत सारे साथियों में कन्फ्यूजन की स्थिति की थी कि सर उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो उम्र सीमा को लेकर मैं आपको बता दूं, कम से कम आपके 18 वर्ष, आपके 18 ईयर्स आपकी उम्र होनी ही चाहिए, 18 वर्ष आपके होने चाहिए, नहीं तो 21 ईयर्स भी खासकर जो है इसमें रहता है। लेकिन आपको मैं उम्र सीमा को लेकर इंडिकेट कर दूँ कि आपको 21 वर्ष जो है उम्र सीमा प्लस होने चाहिए 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के, लेकिन 18 वर्ष भी है तो जो रिजर्वेशन के तहत जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल ही होंगे। लेकिन वैसे भी बहुत सारे ऐसे भी प्रतियोगिता परीक्षा आता है, ऐसे भी बहुत सारी वैकेंसियां आती है जहां 18 प्लस उम्र के लिए एलिजिबल है, और शिक्षक के लिए आपका 21 ईयर्स जो है, वैसे 18 वर्ष वाले भी बिल्कुल जो है, लेकिन वैसे भी है उम्र सीमा, शिक्षक के लिए आप ट्रेनिंग करते तो आपका 21 ईयर्स के आसपास अप्रॉक्स आपका हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर साथ ही आप 21 प्लस ही इसको मान ले। और जहां तक मैक्सिमम की बात कर ले तो मैक्सिमम भी छठे चरण में जहां पर तक 40 वगैरह के आसपास था, तो बिल्कुल आप जो है समझ सकते हैं रिजर्वेशन के तहत आपका 1 से 2 वर्ष जो है आपका बढ़ सकता है। अगर आप ओबीसी से हैं या SC ST से है तो जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करने होंगे। यानी उम्र सीमा लगभग जो है ठीक ठाक ही है, जो छठे चरण में रहा था बिल्कुल 7वें चरण में भी उम्र सीमा उसी प्रकार से रहने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु साथी मैं आपको बता दूं, जो मैंने नोट करके यहाँ पे आपके साथ लिखा है, क्योंकि बहुत सारे साथी को यह भी कन्फ्यूजन रहता था कि मैंने अलग राज्य से प्रशिक्षण किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पे आप नोट में देख पा रहे होंगे, अगर आपने किसी भी राज्य से प्रशिक्षण लिया है, चाहे आपने BEd किया हो या DLEd किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन है कि बिहार के मूल निवासी अगर आप हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आप किसी भी अन्य राज्य से क्यों ना प्रशिक्षण लिए हो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 82 मार्क्स आपके लिए OBC के लिए क्राइटेरिया है, आपको सीटेट में पास आउट होने चाहिए। 82 मार्क्स अगर आप हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। साथ में ही जो जनरल के कैटेगरी के साथी हैं उनको 90 मार्क्स रहने चाहिए, 60% मार्क्स। वैसे में SC ST जो बिहार की मूल निवासी है, वैसे केंद्र सरकार के माध्यम से उनको 82 मार्क्स चाहिए, लेकिन बिहार में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 75 प्लस मार्क्स भी हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब लगता है साथी आप लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं है। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा आपके कमेंट का जवाब देना। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। चैनल पर जो भी साथी नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। जय हिंद।